देखो बच्चों, इसके पहले ये प्रश्नावली जो हम शुरू किए थे उसमें क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 7 तक आप लोगों को बता चुके हैं। अब क्वेश्चन संख्या 8 से लेकर के क्वेश्चन संख्या 11 तक इस पर उतार दिए हैं। जिन लोगों के पास अगर किताब नहीं है वे इन सारे क्वेश्चन से जो है रूबरू हो पाएंगे। इन क्वेश्चनों को उतार लेंगे तो बनाने में उनको मदद मिलेगी। इसलिए क्वेश्चन 8 से लेकर के क्वेश्चन 11 तक हम यहां बोर्ड पर उतार दिए। अब इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन संख्या 8 में 4 ठो क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन हम समझा देंगे तो बाकी 3 ठो जो है आप उसी तौर पर बना सकेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन संख्या 9 में 3 ठो क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन इसमें से हम समझाएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आप उसी तौर पर बना लेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन संख्या 10 में से एक समझाएंगे और क्वेश्चन संख्या 11 में से भी एक क्वेश्चन समझाएंगे और शेष क्वेश्चन आप स्वयं बनाएंगे। फिर हम लोग जब कोचिंग खुलेगा तो हम लोग इकट्ठा होंगे और इसमें जो जो समस्याएं होंगी उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन 8 में पहला नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 8 का पहला नंबर क्वेश्चन 49। यह 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और विषम संख्या है, यानी विषम संख्या होते हुए यह एक पूर्ण वर्ग है। अब इसको जो है विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, यानी किस किस विषम संख्या को हम लेंगे कि उसको जोड़ेंगे तो यह 49 के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए एक सहज तरीका है। आप सबसे पहले 49 का वर्गमूल क्या होगा अपने मन में पहले सोच लीजिए, यानी किस संख्या का हम वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, इस पर विचार कीजिए। तो यह स्पष्ट है कि 7 का हम वर्ग करेंगे तो 49 होगा। तो बस इस बात पर आप जो है निश्चिंत हो जाइए, 7 को वर्ग करने पर 49 होगा। तो बस शुरू से लेकर के प्रारंभ से लेकर के 7 ठो विषम संख्या लगातार लेकर के जोड़ दीजिए, वह 49 के बराबर हो जाएगा। चूंकि 49 का वर्गमूल 7 होगा इसलिए प्रारंभ से लेकर के 7 ठो ही विषम संख्या लगातार लेंगे। जैसे एक विषम संख्या हुआ 1, इसके बाद वाली जो विषम संख्या है वह 3 होगा, उसके बाद वाली विषम संख्या 5 होगा। इस तरह से लगातार 7 ठो विषम संख्या हम लिखेंगे। 7 क्यों लिखेंगे जी? इसलिए कि 49 का वर्गमूल 7 होगा, यानी 7 को वर्ग करेंगे, 7 को स्वयं से गुना करेंगे तो 49 आएगा। इसलिए शुरू से 7 ठो लगातार विषम संख्या लेंगे। तो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, इसके बाद कौन सी संख्या होगा? विषम 7 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 11 हुआ। अब गिन लीजिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 ठो लगातार विषम संख्या हम लिख लिए। हम बोले हैं 7 ठो होना चाहिए तो एक और लिख लीजिए इसके बाद वाली विषम संख्या 13। बस हो गया, यही आपका आंसर हुआ। इन संख्याओं को आप जोड़िएगा तो 49 आ जाएगा। देखिए यहां जोड़कर हम देखते हैं 3 1 4, 9 4 13, 13 7 20, 20 5 25, 3 28, 1 29 के 9, हासिल में 2, 2 1 3, 1 4। देखिए तो 49 आ गए। इस विधि से आप जो है 64 का जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको हम विषम संख्याओं के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। उसी तरह से 81 को लिखेंगे, उसी तरह से हम 25 को लिखेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन संख्या 9 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बिना जोड़े ही योग ज्ञात कीजिए। इसको जोड़ना नहीं है और बिना जोड़े इसका योग ज्ञात कर लेना है। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों? इसके लिए आप देखिए, सीधे आप गिन लीजिएगा कि यह कितनी विषम संख्या है। तो जरा देखिए, तो 1 2 3 4 5 5 तो विषम संख्या है, बस 5 का वर्ग कर दीजिए। यानी विषम संख्याओं का योग कितना है? विषम संख्याओं का योग। चूंकि ये लगातार शुरू से 7 तो विषम संख्या है, 5 तो विषम संख्या है, इसलिए 5 को लेंगे और इसका हम वर्ग कर देंगे, ये 25 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का योग 25 होगा। अब देखिए, तो इन्हें जोड़ करके 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, योग 25। ठीक उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को हल करने में इस विधि को हम अपनाएंगे। इसमें हम देख लेंगे कि शुरू से कितनी विषम संख्याएं हैं, इन्हें गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 का वर्ग कर दीजिए, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, वही योग हो जाएगा। इस तरह से लिखिएगा, विषम संख्याओं का योग 7 का वर्ग यानी 49 हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 का पहला नंबर क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी 8 स्क्वायर - 7 स्क्वायर इज इक्वल ... खाली स्थान, इस रिक्त स्थान को पूर्ति करना। यह बिल्कुल एक सूत्र पर है, बीजगणित में आप पढ़े होंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b। चलिए यहां रफ करके उसको हम दिखाना चाहते हैं। रफ चूंकि a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b, इसलिए 8 स्क्वायर और -7 स्क्वायर लेते हैं। 8 स्क्वायर - 7 स्क्वायर। अब जरा तुलना कीजिए, a के बदले में 8 है और b के बदले में 7 है। अब इसमें जहां जहां a हो उसकी जगह पर 8 लिख दो और जहां जहां b होगा उसकी जगह पर 7 ले लेंगे। बाकी जो कोष्ठ है, चिन्ह है, वैसे ही हम रखेंगे। जैसे एक कोष्ठ है उसको दे दीजिए, a है तो a की जगह पर यहां देख लीजिए क्या है, 8 है, बस इस 8 को उतार दीजिए। फिर प्लस का चिन्ह उतारिएगा, फिर b है ना, तो देखिए b के स्थान पर क्या है, यहाँ 7 है, इसलिए यहाँ b की जगह पर हम 7 लिखेंगे। उसी तरह से यहां करेंगे, कोष्ठ का चिन्ह देंगे और a के स्थान पर 8 लेंगे माइनस, और b के स्थान पर हम 7 लेंगे। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 होगा, और यहां गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है तो गुणा के चिन्ह को उजागर कर दीजिए, और 8 में से 7 घटाइए 1 होगा, यानी 1 को गुणा कीजिएगा तो 15 होगा। यानी इस रिक्त स्थान पर 15 भरिएगा। लेकिन एक आपको हम टेक्निक बतलाते हैं, एक तरीका बतलाते हैं कि इतना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये भरने वाला काम हम 1 सेकंड में कर सकते हैं। वह कौन सा टेक्निक है? तो बस केवल आप यह देखिएगा कि इस जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका पहला पद जो है वह दूसरे पद से 1 अधिक है या नहीं। तो यहां देखिए, तो पहला पद जो 8 है वो दूसरे पद 7 से 1 अधिक है ना। अगर 1 अधिक हो और दोनों पर वर्ग हो तो सीधे दोनों को जोड़ करके यहां खाली स्थान में भर दीजिएगा, यानी 8 और 7 मिलकर के 15 हो गया। आपको
ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहां पर और यहां पर यानी पहला पद और जो दूसरा पद का आधार है उसका अंतर अगर एक से अधिक हो तब इसको अपनाने की जरूरत है। लेकिन पहला पद है 8 स्क्वायर, इसका आधार है 8। दूसरा पद 7 स्क्वायर, इसका आधार 7। अब 8 और 7 में अंतर देख लो, अगर 1 का है तो सीधे इन दोनों आधार को जोड़ करके यहां लिख दोगे, वहीं आपका हल होगा, वहीं आपका आंसर होगा। चलिए इसी तौर पर हम दूसरा, तीसरा, चौथा को हल कर सकते हैं या अनेकों क्वेश्चन जो आएंगे उसको हल कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जरा सोचिए, 19 पहला पद का आधार है और 18 दूसरे पद का आधार है, तो 19 और 18 का अंतर 1 है। यही नाम 1 होगा, यानी 19 में से 18 घटाएंगे तो 1 होगा। इसलिए यहां पर किस संख्या को हम लिखेंगे, तो इन दोनों आधार को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो आएगा वहीं लिख देंगे। यानी 8, 9, 17 के साथ हासिल में 1 और 1, 1, 2, 1 हासिल वाला 3, यानी 37 हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 11, जो एक स्तंभ विधि से हल करना है। तो अभी यहां अटेगा नहीं, इसलिए इसको हम मिटा करके और क्वेश्चन संख्या 11 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 11 का पहला नंबर क्वेश्चन 36 है। इसका वर्ग हमें ज्ञात करना है स्तंभ विधि से। प्रायः स्तंभ विधि में उसी संख्या का वर्ग हम ज्ञात करते हैं जो 2 अंकों वाली होती है। देखिए तो यह संख्या 2 अंकों वाली है, इकाई और दहाई। इसलिए इस तरह के जितनी संख्याएं होंगी 2 अंकों वाली, उसका वर्ग हम स्तंभ विधि से ज्ञात करेंगे। 1 अंक वाली संख्या हो उसे स्तंभ विधि से हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं वर्गमूल वर्ग, और 1, 2 से अधिक अंक वाली कोई संख्या हो तो उसका भी वर्ग हम स्तंभ विधि से नहीं ज्ञात कर सकते। यह स्तंभ विधि केवल 2 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका हम वर्ग कैसे निकालते हैं। लिखेंगे संख्या 36 में माना a बराबर 3 तथा b बराबर 6, यानी जो दहाई का अंक है उसको हम a मान लेंगे और जो इकाई का अंक है उसे हम b मान लेंगे। और फिर एक सूत्र का उपयोग आप लोग 7th क्लास में करना सीखे होंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। चलिए उस सूत्र का हम यहां उपयोग करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b के जो होल स्क्वायर है वह इतना के बराबर होता है, यानी इसमें 3 पद हैं, a स्क्वायर, 2ab और b स्क्वायर। इन्हीं तीनों पदों के सहारे हम 36 का वर्ग ज्ञात करेंगे। यानी 36 का वर्ग ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाएंगे जिसमें 3 ठो स्तंभ होगा। 3 स्तंभ क्यों होगा जी? तो यहां जो सूत्र में दिया गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें 3 ठो पद है, इसलिए जो सारणी बनाएंगे उसमें 3 स्तंभ होंगे। चलिए एक सारणी बनाते हैं। ये सारणी हुआ, इसमें 3 स्तंभ बनाना है।
चलिए 3 स्तंभ बनाते हैं। ये 3 स्तंभ हो गए। चलिए अब ऊपर जो है इसको हम ऐसे ले लेंगे, खींच देंगे, और ये जो सूत्र हम लिखे हैं इसमें जो पहला पद a² है उसको हम यहां पर रखेंगे, जो बीच वाला पद है उसको बीच वाले स्तंभ में रखेंगे, और जो अंतिम वाला पद है उसको अंतिम वाले स्तंभ में हम लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं, यहां हम a माने हैं 3, यानी 3 a की जगह पर हम 3 को लिखेंगे, और b बराबर 6 माने हैं, यानी b के बदले हम 6 लिखेंगे। चलिए अब इसमें हम आते हैं, यहां a है ना, तो a के बदले में हम 3 लिखेंगे, और जैसे वर्ग है वैसे हम वर्ग कर देंगे। फिर ये बीच वाले स्तंभ में हम आ जाएंगे, 2 जैसे है वैसे उतार देंगे, गुणा का चिन्ह उतारेंगे, a है तो a की जगह पर हम 3 को उतारेंगे, और गुणा का चिन्ह, फिर क्योंकि यहां गुणा का चिन्ह छुपा है तो इस गुणा के चिन्ह को हम उजागर करेंगे, इस गुणा के चिन्ह को उजागर करेंगे, और b है तो b के बदले में हम 6 लिखेंगे। चलिए अब दूसरा स्तंभ हो गया। अब तीसरे स्तंभ में आ जाइए, यहां b है तो b के बदले में हम 6 लिखेंगे, और पावर 2 है यानी घात 2 है तो घात 2 कर देंगे। अब देखिए 3 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इन तीनों को गुणा कर दीजिए और यहां लिख दीजिए, 2 3 6 और 6 6 36, और यहां पर 6 का वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा 36। अब देखिए इसके जो इकाई अंक है उसको यहां ले लीजिए, इकाई वाले अंक को नहीं, सॉरी, दहाई वाले अंक को चिन्हित कर दीजिए, इकाई अंक वाले को छोड़ दीजिए, और दहाई अंक वालों को यहां ले लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, और देखिए कितना आ रहा है योग, 6 3 9 और 3 यानी 39 आ रहा। अब क्या कीजिए कि फिर यहां इकाई अंक को छोड़ दीजिए, और दहाई वाला अंक जो है उसको चिन्हित कीजिए, और उसको यहां ले लीजिए और लेकर के जोड़ दीजिए, यानी पहला जो स्तंभ है उसमें लिखिए और इसे जोड़ दीजिए, ये 12 हो गया। अब पहला जो स्तंभ है उसमें का टोटल जो योग आया है उसको हम लेंगे, और दूसरे स्तंभ में जो इकाई अंक है उसको लेंगे, और तीसरे स्तंभ के इकाई अंक को हम लेकर के एक संख्या बनाएंगे, और वही संख्या इस 36 का वर्ग होगा। लिखेंगे अतः 36 का वर्ग बराबर हो जाएगा, पहला स्तंभ में जो कितना आया 12 उसको लिख दीजिए, दूसरे स्तंभ में जो जोग आया है उसके इकाई स्थान पर जो अंक है उसको ले लीजिए, और तीसरे स्तंभ में जो इकाई वाला अंक है उसको ले लीजिए, 1296 हुआ, यही आपका वर्ग हुआ, यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से हम क्वेश्चन संख्या 11 में जितनी संख्याएं दी गई, जितने क्वेश्चन दिए गए सबका हम वर्ग याद कर सकते हैं। अब हमको पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग निश्चित तौर पर मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों को समझ लिए होंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। जब कोचिंग खुलेगा तो हम सभी के कॉपी में देखेंगे कि आप होमवर्क किए हैं कि नहीं, और जो प्रॉब्लम होगा उसको फिर हल करेंगे। धन्यवाद।